नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग के वीडियो लेक्चर नंबर 4 में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि इस सब्जेक्ट का हमने यूनिट 1 स्टार्ट कर दिया है और यूनिट 1 के अंदर जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम स्केल है। स्केल से हर साल आपकी मेन सेमेस्टर एग्जाम जो है उसमें 7 से लेके 14 नंबर का क्वेश्चन 100% आने वाला है। अगर आपने ये टॉपिक मिस कर दिया तो डेफिनेटली 14 नंबर आप मिस कर देंगे। तो इसके बाद ये जो स्केल टॉपिक है, इसके बाद लगातार जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ स्केल से जुड़े हुए, इनको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हम प्लेन स्केल, इसके अंदर डायगोनल स्केल, इनके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ड्रॉ करने वाले हैं, जो क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में आए हुए हैं। और इसमें अलग अलग टाइप के पैटर्न है क्वेश्चंस के, तो उनको मैं सॉल्व करवाने वाला हूं। अगर आप क्वेश्चन को रीड करना समझ गए और ड्रॉ करना समझ गए तो डेफिनेटली इस टॉपिक से आप जो है क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे, अपने 14 नंबर पक्के कर लेंगे। बस आपको ये करना होगा कि प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना होंगे और प्रॉपर तरीके से आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना होगी। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और मैं करना चाहूंगा, देखिए आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, प्रॉपर तरीके से आप सीक्वेंस वाइज वीडियो देखें, एक भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इंटरकनेक्ट सब्जेक्ट है। मतलब जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे कि अगर आपने ये जो वीडियो है इसको मिस कर दिया तो आगे वाले जो टॉपिक्स हैं आपके, जिनको मैं वीडियो देने वाला हूं, उनको आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए वीडियो लेक्चर नंबर 1 से लेके मैं लास्ट तक जो वीडियो दूंगा, प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस से देखें, उनके नोट्स बनाएं। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिएगा। कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है या कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। और उसके लिए अलग से हम सेशन भी रखेंगे, ऑनलाइन सेशन रखेंगे, जहां पर मैं आपको आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगा। इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं और इसके बावजूद भी आप चैनल पे आते हैं, इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, सिर्फ आपको एक लाइक करना है, लाइक भी नहीं करते हैं, तो डीमोटिवेशन मिलता है। देखिए, अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे समझ में आएगी कि आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आगे रह के फिर आपको लगातार जो है कंटिन्यूअस वीडियो देता रहूंगा। और अगर आप लाइक नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तो फिर मैं समझूंगा कि ये वीडियो कोई लाइक ही नहीं कर रहा है, तो फिर मैं क्यों आपको दूंगा, क्यों इतनी मेहनत करूंगा, मैं अपना कोई दूसरा काम नहीं कर लूंगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आपके ग्रुप्स हैं वहां पर जो है आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, क्योंकि ये पूरी एक परिवार है। एक तरीके से आप जुड़े हो, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मेरा ही है, आप सब लोग जुड़े हुए हैं, तो एक तरीके से पूरा परिवार है। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको फ्री में इस सब चीजें प्रोवाइड करा सकूं। तो आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। तो हम पढ़ने वाले हैं स्केल। स्केल है क्या, सबसे पहले इसको आपको समझना होगा। अब देखिए, स्केल जो वर्ड है आपने बचपन से सुना होगा, देखा भी होगा। ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर एक प्लास्टिक की स्केल होती है, अगर आप देखे होंगे उसमें, तो 10 से लेके 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है। और उसका यूज आपने क्या किया होगा, आपके मैम ने, सर ने बोला होगा कि 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लो, एक रेक्टेंगल बना लो, एक क्यूब बना लो, एक ट्रायंगल बना लो। तो इस टाइप से आपने जो है स्केल का यूज करके, एक तरीके का डिवाइस है, उसका यूज करके आपने ये काम किए होंगे। तो अभी तक आप सिर्फ इतना काम करते आए हो। लेकिन अगर हम बात करें इंजीनियरिंग के अंदर इसका क्या यूज है, थोड़ा सा अलग यूज है, जिसको आपको समझना होगा। तो ये जो स्केल है, सबसे पहले हम जो नॉर्मल स्केल है जो आप पढ़ते आए हो उसकी डेफिनेशन समझने वाले हैं। और फिर देन जो है, अगर आप ये समझ जाएंगे तो उसके बाद हम समझेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर जो है इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके माध्यम से हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो समझते हैं पूरा डिटेल में। सबसे पहले आपको समझना होगा व्हाट इज स्केल। इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो अभी तक हमने क्या किया है, एक पॉइंट ये है आपका, एक पॉइंट ये है, और आपने उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को मेजर कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो स्केल इस टाइप का कोई एक मेजरिंग डिवाइस है, जिसके माध्यम से आप क्या करते हो, दो पॉइंट की डिस्टेंस मेजर करते हो। अब डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, मिलीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर, उसके बाद मीटर, उसके बाद सबसे बड़ी जो होती है किलोमीटर। तो किलोमीटर में अगर हम बात करें तो एक सिटी से लेके दूसरी सिटी की जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में हम मेजर करते हैं। तो उसके लिए आपको इस स्केल का यूज नहीं करना होगा, इसी टाइप की कोई अदर स्केल आती है तो उसका यूज करके जो है हम मेजरमेंट करते हैं। एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक स्केल्स वगैरह भी आती हैं। तो इसलिए स्केल की अगर हम बात करें तो जो स्केल है ये, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो अगर आप देखेंगे टोटल ये 1 सेंटीमीटर का है, और ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, इस टाइप से जो है 1-1 सेंटीमीटर करके 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, इस टाइप से जो है स्केल आपकी बनती है और उसके अकॉर्डिंग आप मेजरमेंट करते हो। तो यहाँ पे अगर आप ये छोटी लाइंस देखोगे, ये आपके मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब
1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर आते हैं। ये आप सभी जानते होंगे, नॉर्मल चीज़ है। लेकिन इसका यूज़ जो है आगे आने वाला है। जब हम प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल के क्वेश्चंस ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे इस चीज़ का आपको समझ में आएगा। तो समझ गए होंगे कि स्केल के अंदर जो है मेजरमेंट की जो यूनिट्स हैं वो दी होती हैं और इसके माध्यम से हम किन्हीं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मेजर करते हैं और ये जो डिस्टेंस है अलग-अलग यूनिट्स के अकॉर्डिंग अलग-अलग होती है। तो अब हम इंजीनियरिंग की भाषा में स्केल की डेफिनेशन को बहुत शानदार तरीके से समझने वाले हैं और मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले इसकी जो मेन डेफिनेशन है इसको हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे, देन उसके बाद मैं आपको प्रॉपर तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। एक एग्जांपल की मदद से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, स्केल की डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। जब आप स्केल के अंदर प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल के जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको एक आरएफ शब्द सुनने को मिलेगा। तो अगर आप जैसे कि आरएफ को अच्छे से समझना चाहते हैं तो स्केल को अगर आप समझ गए तो यहाँ पर आरएफ को समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी, जिसका पूरा नाम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है। तो समझते हैं। सबसे पहले हम जानने वाले हैं स्केल की डेफिनेशन के बारे में। अ स्केल इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द लीनियर डायमेंशन ऑफ एलिमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एज रिप्रेजेंट इन अ ड्राइंग to the actual dimension of the same element of the object itself। एक तरीके से सबसे पहले इसको मैंने रीड कर दिया है। अब देखिए, ये जो डेफिनेशन है, अगर कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले उसको आप ब्रेक कर लें, मतलब उसको आप तोड़ लें और देन उसके बाद उसको समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर मैंने ब्रेक करके जो है इस टाइप से इसको लिख लिया है। मतलब ये तो हो गया आपका डेफिनेशन वाला पोर्शन और ये रेशो है। रेशो मतलब ये इस टाइप से हमने रेशो लगा रखा है। किस किस का रेशो है? लीनियर डायमेंशन ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एज रिप्रेजेंट इन अ ड्राइंग। तो इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है, लीनियर डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग टू द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ सेम एलिमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहां पे मैंने लिख दिया एक्चुअल डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि लीनियर डायमेंशन का क्या मतलब है, एलिमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस चीज को आप समझ लें। फिर इसके बाद हम ये जो डेफिनेशन है इसको समझेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर आपके पास एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है। तो ये रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो ये रेक्टेंगल एक तो लेंथ है इसकी और इसके बाद ये इसकी विड्थ है। तो रेक्टेंगल आपका जो है दो लेंथ, मतलब टू लेंथ और टू विड्थ से मिलके बना होगा। तो यहां पे अगर हम बात करें, ये जो इसकी लेंथ है ये लीनियर लेंथ इसको हम बोलते हैं। लीनियर मतलब होती है स्ट्रेट, मतलब एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट की स्ट्रेट फॉर्म में जो डिस्टेंस होगी उसे हम बोलते हैं लीनियर डायमेंशन। जिसमें अगर आप देखेंगे रेक्टेंगल हो गया, क्यूब हो गया, आपको बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनकी लीनियर डायमेंशन आप मेजर करते हो। तो वही चीज है लीनियर डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग। तो ड्राइंग के ऊपर जो है जो भी ऑब्जेक्ट है उसका लीनियर डायमेंशन आपने बना रखा है, ऊपर वाला पोर्शन वो रिप्रेजेंट कर रहा है। एलिमेंट की अगर हम बात करें तो ये इसका एक एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट हो गया, ये तीसरा एलिमेंट हो गया, ये चौथा एलिमेंट हो गया। इन चारों एलिमेंट से मिलके जो है ये आपका रेक्टेंगल बना हुआ है, जिसके अंदर दो लेंथ हैं और दो इसकी विड्थ है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब है ये पूरा ऑब्जेक्ट ही है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं एज रिप्रेजेंट इन अ ड्राइंग, मतलब आप ड्राइंग के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो ड्राइंग पेपर है, ड्राइंग शीट है, उसके ऊपर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द सेम एलिमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी रियल वास्तविक साइज है, उसकी रियल साइज है, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। और यहाँ पे बात हो रही है जो आपने ड्राइंग बनाई है उसके बारे में। तो ये डेफिनेशन वही मैंने लिखी हुई है। ये रेशो किसके बीच बीच का रेशो है? लीनियर डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग अपॉन एक्चुअल डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इस चीज को आप समझ जाएं। यहां से मैंने एलिमेंट शब्द हटा दिया है, मतलब यहाँ पे हमने एलिमेंट लिया है, ये पोर्शन लिया है, लेकिन यहाँ पे हमने पूरा ऑब्जेक्ट ही ले रखा है। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से प्रॉपर तरीके से समझाता हूं ताकि आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं हर एक डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, ये मेरे पास पेपर है और ये मेरे पास एक तरीके से एक ऑब्जेक्ट है, मतलब ये डस्टर है, एक तरीके से ये ऑब्जेक्ट है। अब मैं ये जो पेपर है, इस पेपर के ऊपर ये जो डस्टर है इसको मैं बनाना चाह रहा हूँ। मतलब क्या मैं बना पाऊंगा? आसानी से इसको मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? उसके लिए मुझे इसकी जो लेंथ है ये मालूम होना चाहिए, मतलब इसकी जो डायमेंशन है उसका मुझे आइडिया होना चाहिए। डायमेंशन का आइडिया है तो मैं अपने पेंसिल उठाऊंगा, पेन उठाऊंगा और प्रॉपर तरीके से स्केल के माध्यम से इसको ड्रॉ कर दूंगा। तो एक तरीके से ये हमारी ड्राइंग तैयार हो गई। अब देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल ये है और उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल भी मैं आपको समझाऊंगा। तो हमने क्या किया, जो ये जो पेपर है, इस पेपर के ऊपर इसकी ड्राइंग बना ली, तो वो पोर्शन हो गया आपका ऊपर। और ये जो एक्चुअल आपका ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका ये हो गया। तो इन दोनों के अनुपात को, इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं स्केल। तो इंजीनियरिंग के अंदर स्केल लेना इसको बोलते हैं।
मतलब आपने क्या किया, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के जो भी डायमेंशन है, ऑब्जेक्ट को जो भी ड्राइंग है, उस ड्राइंग को आपने पेपर पे तैयार कर दिया और किसी को दे दिया, इंजीनियर को दे दिया। मतलब आपने क्या किया, इसकी स्केल लेके पेपर पे बना के आपने पूरी ड्राइंग तैयार कर ली है, इसको हम बोलते हैं स्केल। अब देखिए, अगर आप दुनिया में देखेंगे, दुनिया में आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। ये तो छोटा ऑब्जेक्ट हो गया, ये इस पे आसानी से बन सकता है, लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी तो होंगे, कुछ ऐसी वस्तु भी तो होंगी जो इस पे ना बन पाए। तो कौन सी, जैसे कि अगर हम बात करें, ये बॉक्स है ना। तो ये जो बॉक्स है, अगर इस बॉक्स को इस पेपर पे आप ड्रॉ करना चाहें, इसके जो रियल साइज है उसको आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, स्केल लेंगे। इसी ही हम बोलते हैं स्केल लेना, जिसमें अगर हम बात करें, ये जो बॉक्स है, अगर हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसकी ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई इसकी। तो लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो ये 30 सेंटीमीटर हमने मान रखी है। ये इसकी 22 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर इसकी विड्थ हो गई। अब देखिए, ये पेपर आपका छोटा है और ये जो आपका बॉक्स है ये बड़ा है, तो इसमें ये बन नहीं पाएगा आसानी से। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्केल ले लेंगे, एक पैमाना ले लेंगे, एक अजम्पशंस आप ले लेंगे कि भैया हम 30 सेंटीमीटर को 15 सेंटीमीटर मान लेते हैं। बहुत से बच्चे 10 सेंटीमीटर मानेंगे, बहुत से बच्चे 12 सेंटीमीटर मान लेंगे। हर एक स्टूडेंट का अपना एक पैमाना होगा। तो आप इस हिसाब से जो ये मेजरमेंट है वो लेके यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले लिखना जरूरी होता है, जब भी आप कोई ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें आप प्रॉपर तरीके से मेंशन करेंगे कि यहाँ पे हमने 30 सेंटीमीटर को क्या मान रखा है, 15 सेंटीमीटर। कोई दूसरा आपके पास वाला बच्चा उसको 12 सेंटीमीटर भी मानेगा, लेकिन इसका जो रियल साइज होगा, रियल साइज आपका 30 सेंटीमीटर ही रहने वाला है। मतलब इसकी लेंथ और इसकी विड्थ जो है ये 22 सेंटीमीटर ही रहने वाली है। इसको भी आप जैसे 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर मान के इस पर ड्रॉ कर देंगे। तो इसे हम बोलते हैं स्केल लेना। और यहाँ पर जो है ये ऑब्जेक्ट का साइज हो गया और ये आपकी ड्राइंग का साइज हो गया। और लीनियर डायमेंशन का मतलब हो गया भैया ये लीनियर फॉर्म में है। एक लाइन ये हो गई, मतलब लेंथ ये लीनियर डायमेंशन, विड्थ आपकी लीनियर डायमेंशन, और पीछे की जो साइज है ये भी आपकी लीनियर डायमेंशन हो गई। तो आपने ये ऑब्जेक्ट जो है, इस ऑब्जेक्ट की जो साइज है इसको कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस करने के बाद आपने इस पेपर पे बना दिया रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि इसको पेपर को हम आसानी से किसी दूसरी जगह पहुंचा सके। जो दूसरे स्टेट का, दूसरी कंट्री का जो इंजीनियर है वो आसानी से पढ़ के उस ड्राइंग को समझ सके। तो इसे हम बोलते हैं स्केल लेना। तो इस टाइप से जो है इसको आप समझ पाए होंगे कि स्केल है क्या। तो स्केल जो है रेशो है, सिंपल वे में और समझा देता हूँ। स्केल क्या है, रेशो है ड्राइंग साइज अपॉन एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ड्राइंग साइज अपॉन एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज स्केल। और फुल फॉर्म में अगर इसको आप समझना चाह रहे हैं तो लीनियर डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग अपॉन एक्चुअल डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर आप किसी एलिमेंट को ले लेंगे, पर्टिकुलर कोई एलिमेंट को ले लेंगे, तो ये पूरा उसी टाइप से मैंने लिखा हुआ है। ये रेशो है टू द लीनियर डायमेंशन ऑफ एलिमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एज रिप्रेजेंट इन अ ड्राइंग टू द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ सेम एलिमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा। बहुत प्रॉपर वे में जो है मैंने इसको आपको समझाने की कोशिश की है, और सेम यही चीज मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है। तो एक तरीके से ये एक रेक्टेंगल आप इसको मान सकते हैं। 150 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर जो है इसकी ये मेजरमेंट है। अगर हम बात करें डायमेंशन है, तो 150 सेंटीमीटर को पेपर पे बनाना पॉसिबल नहीं है, और 60 सेंटीमीटर को भी पेपर पे बनाना पॉसिबल नहीं है। इतनी बड़ी स्केल कहाँ से लाएंगे आप। तो फिर आपने क्या किया, 150 सेंटीमीटर को 15 सेंटीमीटर मान लिया, और जो 60 सेंटीमीटर उसको आपने 6 सेंटीमीटर मान लिया और पेपर पे ड्रॉ कर दिया। और इसका रियल जो साइज होगा वो यही रहने वाला है ना। और ये चीज़ें हम मेंशन करते हैं, लिखते हैं कि भैया हमने ये चीज़ें मानी है, लेकिन इसका रियल साइज ये है। इसको ऐसे ही बनाइएगा। अगर आपको रियल लाइफ में, वास्तविक जगह अगर आपको ये बनाना है, जैसे घर है, घर का नक्शा आपने देखा होगा, तो घर के नक्शे को हम जो है छोटे वे में बनाते हैं, उसके रियल साइज को पेपर पे नहीं लेते हैं हम, छोटे वे में उसको मिनिमाइज करके बनाते हैं, उसको रिड्यूस करके बनाते हैं, लेकिन उसका जो वास्तविक साइज है, जो रियल साइज है, वो उसमें लिखते हैं। क्योंकि अगर मैं घर जो हम पेपर पे बना रहे हैं वो अगर मैं कहीं रियल में बना दूंगा तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम जब रियल में इसको बनाएंगे तो वहां पे जो इसका रियल साइज है उसी को लेने वाले हैं। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। इसे हम बोलते हैं स्केल, और जैसे हम इंजीनियरिंग की भाषा के अंदर स्केल लेना भी बोलते हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही, मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ। इसके बाद हम समझने वाले हैं अकॉर्डिंग साइज ऑफ ऑब्जेक्ट स्केल आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अब जैसे कि अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो है 3 तरीके से स्केल को डिवाइड किया गया है। सबसे पहली स्केल है फुल साइज स्केल, दूसरा है रिड्यूसिंग स्केल, तीसरा है आपका इनलार्जिंग स्केल। तो सबसे पहले आपको समझना होगा फुल साइज स्केल है क्या। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को मैं रीड कर देता हूं। द स्केल इन विच ऑब्जेक्ट आर ड्रॉन विथ एक्चुअल मेजरमेंट। मतलब जैसे कि अगर हम बात करें, ये जो आपका डस्टर है और ये आपका पेज है, इस पे इसका साइज आप आसानी से बना सकते हैं।
मतलब इसका अगर मैं जैसे बात करूं, इसका मेजरमेंट भी 1 है और इसका मेजरमेंट भी 1 है, तो आप आसानी से बना सकते हो। मतलब इसमें जो स्केल हम लेते हैं 1:1 होता है, 2:2 होता है, 100:100 होता है, इस टाइप से होता है। और इसमें जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको आसानी से जो है हम उनके साइज को, उनकी ड्राइंग को जो है पेपर पे आसानी से बना सकते हैं। अभी तो ये छोटा पेपर है, अब आप जैसे कि ड्राइंग शीट लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट का साइज होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा साइज उस पर आप बना सकते हैं। तो इसमें ये जो आपका साइज होता है, मतलब ये जो आपका मतलब जो ड्राइंग साइज होता है और आपका जो एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, एक तरीके से इक्वल ही होता है। मतलब आप उसको आसानी से बना सकते हैं फुल साइज स्केल के अंदर। अब हम बात करने वाले हैं जैसे कि दूसरा रिड्यूसिंग स्केल। तो ये जो रिड्यूसिंग स्केल है, इसी का यूज जो है हम इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि आपने ब्रिज देखा होगा, बिल्डिंग्स देखी होंगी, बड़ी बड़ी मशीन्स देखी होंगी, तो इनके साइज बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन इनकी ड्राइंग हम बनाते हैं पेपर के ऊपर तो उसको छोटा करते हैं। तो रिड्यूस करना मतलब उसको हमने कम कर दिया, उसके साइज को कम कर दिया, तो उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग स्केल। तो इसको मैं रीड कर देता हूं। व्हेन ड्राइंग आर ड्रॉन स्मॉलर देन द एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो आप ड्राइंग बना रहे हो वो छोटी है उसके एक्चुअल साइज के कंपैरिजन में। जैसे कि ये बॉक्स है, ये बॉक्स का साइज बड़ा है, आपको पेपर पे ड्रॉ करना है, तो आप क्या करेंगे, अजम्पशंस लेंगे, इसके साइज को कम मान लेंगे, पेपर पे ड्रॉ कर देंगे, और देन उसके बाद जो है इसको आपको जहां भी देना है, जहां भी रिप्रेजेंट करना है, आसानी से इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसे हम बोलते हैं क्या, रिड्यूसिंग स्केल। तो इसमें जो अनुपात होता है, इस अनुपात को आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो अनुपात है, जब आप प्लेन स्केल पढ़ेंगे, डायगोनल स्केल जब आप पढ़ने वाले हैं, तो इसी अनुपात का आप यूज करने वाले हैं। मतलब इसी टाइप की आपको स्केल देखने को मिलेगी, जिसमें नीचे का जो साइज है वो बड़ा होगा। मतलब 2 मतलब लार्ज साइज है, मतलब एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, और 1 मतलब आपने ड्राइंग साइज है, मतलब आपने कम करके पेपर पे ड्रॉ किया है। ऐसे ही 100:1 इस टाइप से रहने वाला है, और जिसके अंदर जितने भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं दुनिया के अंदर, वो सब चीजें आ जाती हैं। और सिंपल वे में जैसे हम ड्राइंग साइज ऊपर आएगी और नीचे आएगी आपकी एक्चुअल साइज, आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं इनलार्जिंग स्केल। तो इनलार्जिंग स्केल में क्या होगा, ये दोनों टाइप्स की कैटेगरी हो गई। तो एक कैटेगरी आपकी बची हुई है, कुछ ऐसी चीजें भी होंगी दुनिया के अंदर जो बहुत छोटी होंगी, जो आपको दिखेंगी नहीं, तो उनको आप क्या करेंगे, लार्ज करने की कोशिश करेंगे, देखने के लिए, समझने के लिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो इसमें जो है हम क्या करते हैं, व्हेन ड्राइंग आर ड्रॉन लार्जर देन द एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इनलार्जिंग स्केल। जिसमें आपका जो आपका ऑब्जेक्ट का साइज होगा, जो रियल में ऑब्जेक्ट का साइज होगा, वो बहुत छोटा होगा, और उसको आप क्या करोगे, बड़ा करके जो है समझने की कोशिश करोगे। तमाम बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, आपने घड़ी देखी होगी, घर में जो घड़ी होती है, जो हम वॉच पहनते हैं, वो चीज देखी होगी। तो उसमें जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, आप देखते होंगे कि उनकी डिजाइनिंग कैसे करते होंगे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते होंगे। तो सबसे पहले उसकी ड्राइंग तैयार की जाती है। तो ड्राइंग तैयार करने के बाद उसको लार्ज फॉर्म में बड़ा करके देखते हैं कि इस टाइप से, ये इस टाइप से जो है आपको इसका जो भी चीज़ें बनाने, छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाने हैं, तो उसके हिसाब से फिर हम ड्राइंग बनाने के बाद प्रॉपर तरीके से में रियल में जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ये आपका इनलार्जिंग स्केल के अंदर ये पूरा पोर्शन आता रहता है। मतलब इसके अंदर जो छोटे चीज़ें होंगी, जो छोटे कंपोनेंट्स होंगे, जो छोटे ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनको हम लार्ज करेंगे, बड़ा करेंगे। तो यहाँ पर जो ड्राइंग साइज है वो बड़ी होगी और ऑब्जेक्ट साइज छोटा होगा। रिड्यूसिंग स्केल के अंदर क्या होगा, आपका ड्राइंग साइज जो है वो आपकी छोटी रहने वाली है, ऑब्जेक्ट साइज आपका बड़ा होगा, और फुल साइज स्केल के अंदर साइज सेम रहने वाला है। मतलब जो ड्राइंग साइज होगी वही जो है आपकी जो एक्चुअल साइज होगी वो रहने वाली है। तो 3 तरीके से जो है अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है स्केल को डिवाइड किया गया है। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें इंजीनियरिंग ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम बात करें, तो 5 तरीके की स्केल होती हैं, जिनके बारे में आने वाले टाइम में हम पढ़ने वाले हैं, और जिसमें प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, बर्नियर स्केल से आपके मेन एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। कभी कभी 7 नंबर का, 10 नंबर का, 14 नंबर का। तो जैसे जैसे आप वीडियो बढ़ते जाएंगे, आपका जो मेन ड्राइंग वाला पोर्शन है वो आपका चालू हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियोस को आप कंटिन्यूस देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे, मतलब अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। हम अलग से कुछ सेशंस रख लेंगे, उसमें मैं आपको और इसको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी इतना तो मैं समझ गया हूँगा कि जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है आपके लिए हेल्पफुल। अब लगातार आपको ये वीडियो मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।